हम यहाँ आए थे, हमने यहाँ मोहब्बत की कसम खाई थी। ये बच्ची उसी की अमानत, इसे वापस ले लो। मुझे नहीं चाहिए। यहाँ लोग मोहब्बत की कामयाबी के लिए आते हैं, मुझे कुछ नहीं मिलता। मैं इसे यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। इसे भी अपने पहलू में जगह दे दे। Maria, послушай! Maria! Maria, तुम क्या कर रही हो? इसका क्या कसूर है? ये उसकी बच्ची है जिसने मुझे छोड़ दिया। नीरज, उसका नाम मत लो। मैं उसको माफ नहीं करूंगी, मैं उससे बदला लूंगी। ये बदला तुम अपने आप से लोगी, उससे नहीं लोगी। खुद से ही बदला लेना चाहिए। मुझे उस पे एतबार नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें मना किया था मरिया, ये सब मत करो। वो ऐसा नहीं लगता था। अच्छा, चलो चलो, अब इसको भी तो संभालना है, कोई काम भी तो ढूंढना है। काम तो मैं ऐसा तलाश करूंगी कि वो याद रखेगा। अब क्या सोचा तुमने? बाबूजान, मैंने एक दो जगह अप्लाई किया है। अप्लाई किया है नौकरी के लिए? नौकरी की क्या जरूरत है तुम्हें? बाबूजान, आपको तो पता है इंसान जरा मसरूफ रहे तो फिट रहता है। तुम मसरूफ रहना चाहते हो तो ऐसा करो, वो मार्बल वाली फैक्ट्री संभाल लो। बेटा, तुम्हें मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा। जी बाबूजान, मैं इधर ही काम जमा लूंगा। कुलसूम नजर नहीं आ रही, किधर है? जी, वो अपनी अम्मी के घर गई हुई है। खैरियत तो है? जी हाँ, खैरियत है। अच्छा, मेरी मिनिस्टर साहब से मीटिंग है, मैं जरा ऊपर जाके चेंज कर लूँ। मेरी गुड़िया, तुम मुझसे इतना नाराज क्यों रहती है? कई दिन तेरी सूरत देखने को तरसती रहती हूँ। मुझे इतनी बड़ी सजा तो न दे। तेरी माँ हो, तू खून है मेरा। एक बार मुझे मामा कह दे, सिर्फ एक बार कह दे। मामा, बाहर तूने मुझे मामा कहा। तूने मुझे मामा कहा। सिर्फ एक बार मामा कह दे। इस लफ्ज़ को सुनने के लिए कितना तरसी हूँ, कितना तड़पी हूँ मैं। मामा, मुझे मामा कह। बाहर मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। मेरी बच्ची, आज तुमने मुझे मामा कहा, रूह का सुकून आ गया बेटा। मामा, हाँ बोलो बेटा। मामा
वकार, वही लड़का, क्या हुआ उसे? कहाँ है वो? क्या हुआ? बाहर? मुझे बताओ बेटा, क्या बात है? मैं हूं ना, अगर उसने तुम्हें कुछ कहा है तो मैं उसे समझाऊंगी। मुझे बताओ ना। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं दे सकती बेटा। बाहर मेरी बच्ची। गुलखान, जी। अगर हेड ऑफिस से फोन आए तो कह देना कि मैं काम से इस्लामाबाद गई हूँ। आप कब वापस आएगा? जल्दी आ जाऊंगी। मेरा राब्ता तुमसे फोन पर रहेगा। अगर हेड ऑफिस के अलावा किसी का फोन आए तो कह देना छुट्टी पर हूँ, और कोई डाक आए तो संभाल लेना। क्या आप डॉक्टर शोहाब से मिलेगा? मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। बीबी साहिबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। समंदर खान बहुत सालिम आदमी है। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। हेलो, कौन? मीरन शाह, हाँ, बोल रहा हूँ। आप कौन है? समंदर खान बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ सही, बोले, क्या बात है? एक कमानत है तुम्हारा पास, वो लेने आ रहा हूँ। डॉक्टर माहा? जी। मुझे मीरन शाह कहते हैं। डॉक्टर साहब अगर करीब हों तो मैं। हाँ, डॉक्टर साहब यही हैं, आप बेफिक्र हैं। आप उनकी मेहमान है तो हमारी मेहमान है। थैंक यू। मैं ज़रा थकी भी हूँ तो। हाँ ठीक है। मलूक, ये सर, आप इनको हवेली में ले जाओ। ठीक है सर। और दीदी सर, चले आप। ठीक है, बहुत हो गया। अब हम उस डॉक्टर का ऑपरेशन नहीं, पोस्टमार्टम करेंगे। वो जिधर भी चेक, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। समुंदर खान, शहबाज खान को ऑर्डर लगाओ। फिर देखो वो लड़की 7 समुद्र के अंदर से हम इस तरह निकाल लेगा जैसे बगला मछली को निकाल पाए। अब देर नहीं होना चाहिए। मीरन शाह का गांव इतला कर दो, हमारा। खान, मीरन शाह भी तगड़ा आदमी है, हाथ जरा मजबूत डालना होगा। क्या बात, डर गए? मीरन शाह का नाम सुनकर बगला से मछली बन गई। डरने का बात नहीं है खान, एहतियात भी तो जरूरी है। उधर अपना आदमियों को पैगाम भिजवा दो कि मीरन शाह के गांव के आने जाने वाले रास्ते पर अपना आदमी बिठा दो। मैं अब भी कहता हूँ खान कि शहाब के भाई या बाप को उठा लो, शहाब खुद ब खुद सामने आ जाएगा। हमारा जुर्मदार सिर्फ डॉक्टर है। वक्त गुजर गया है, अब हम शहाब को नहीं छोड़ेगा। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हुआ, मगर हो गया। शहाब, तुम लड़की वापस करने की बात करो, मैं उनसे सुलह की बात करती हूँ। समझने की कोशिश करो, अब पीछे मुड़ के देखने का वक्त नहीं रहा है। तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया?
मेरी तुम्हारी बात खत्म हुई? तुम गुले से शादी कर लो। महा, मुझे गुले से मोहब्बत नहीं है। वक्त के साथ हो जाएगी। पता नहीं तुम कैसी बातें करती रहती हो। जब तक ये लड़की हमारे दरमियान रहेगी ये मुसीबत खत्म नहीं होगी। तो फिर मुझे बताओ, मैं क्या करूं? बताओ। तुम लड़की उनके हवाले कर दो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये रास्ता खुद गर्जी का होगा। ठीक है, अगर तुमने उसे उनके हवाले ना किया तो मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। देखो देखो, वो एक मासूम सी लड़की है, उसे जिंदा रहने का हक है। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मैंने बर्दाश्त कर लिया। अब मैं उस लड़की के लिए और कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आहिस्ता बोलो, ये और तरह के लोग हैं। शाहब, मुझे लगता है तुम गुले को नामालूम तरीके से अपने अंदर बसा चुके हो। कैसे कह सकती हो ये? एक औरत से ज्यादा कौन मर्द को जान सकता है? हाँ, तो तुम मुझे जानने आई हो यहां पर? हाँ शाहब, मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम मुझे चाहते हो? इसमें कोई शक नहीं है। तो चलो मेरे साथ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कैसे कर ले शादी? अभी हालात ऐसे नहीं है। काश ऐसा हो। काश काश काश, ये काश कब तक रहेगा? शाहब, मैंने बता दिया, मुझे जवाब चाहिए। ठीक है कि मैं मुराद की बीवी हूँ, लेकिन उसके नजरियात से आई एम सॉरी, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हमें सिर्फ ये बताओ कि वकार के साथ तुम्हारा ताल्लुक क्या था? वकार, सर वकार की बुखारा के टूर में मैं उसकी गाइड थी। गाइड के अलावा वो मुतवातर तुम्हारे घर आता था? वो मुझसे मोहब्बत करने लगा था, उसने मुझे प्रपोज भी किया। क्या तुम्हें भी उससे मोहब्बत थी? जी, वो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैंने उसे बताया था कि तुम ऐसा ना करो, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझसे मिलने आता रहा। इसके अलावा हम दोनों के दरमियान कोई और बात नहीं है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि वो सिर्फ मोहब्बत के लिए तुम्हारे पास आता था? जी, मेरा और उसका ताल्लुक सिर्फ मोहब्बत का है। मेरा मतलब है, he loves me and I love him too. इसीलिए मैंने तुम्हें वकार के करीब जाने से रोका था। ये झूठ है। शहजाद ने जरूर वकार की जान बचाने के लिए इस तरह का बयान किया होगा। नहीं नहीं, इसी में सच्चाई है। शुक्र है तुमको पता तो चला। पाकिस्तानी लड़कों पे कभी यकीन नहीं करना चाहिए। इसे बताओ, बताओ इसे नताशा, बताओ वो शहजाद को पसंद करता है। लेकिन वो उससे शादी नहीं कर सकता, वो एक शादीशुदा औरत है। ये तुम्हारा मसला नहीं है बहार बानो। इसी से इसके झूठ का पता चल गया। वो एक वक्त में 2 लड़कियों को यकीन दिला रहा था। उसने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, कोई यकीन नहीं दिलाया। इसका मतलब है कि ये बेवकूफी तुम्हारी वजह से हुई है। ठीक है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उसे भूल जाओ और इस्लामाबाद जाने की तैयारी करो। बाबा, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मिल लेना, लेकिन मेरी मौजूदगी में मिलना। छुप के नहीं मिलूंगी, आपके सामने ही मिलूंगी। तो जरूर मिलना, अगर वो अपनी जान बचा सका तो।
कुलसुम, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। प्लीज मेरी बात तो सुनो। कुलसुम, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। हमारे दरमियान अब मोहब्बत का नहीं, सिर्फ निकाह का रिश्ता बरकरार है और कुछ नहीं। ऐसा मत कहो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं अपनी बच्ची को लेकर आना चाहता हूं यहाँ। शेर खार बच्ची को लाओगे? तुम क्या समझते हो मैं उसे पालूंगी? मैं उसके लिए कोई आया रख लूंगा, मैं उसको कहीं भी रख लूंगा। क्या ऐसा कोई कानून है जो एक माँ की गोद से उसकी बच्ची छीन ले? दुनिया में ऐसा भी कोई कानून नहीं है जो एक बाप से उसकी बच्ची को छीन ले। इसलिए मैं बिश्केक जा रहा हूं। जाना है तो चले जाओ, मुझे बीच में मत लाओ। कुलसुम, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूं, तुम मेरी हालत को समझती हो ना? मियाँ बीवी को दोस्त बनने में कई मौसम लगते हैं। जिंदगी में मुझ पर एक मुश्किल वक्त आया है कुलसुम, तुम मेरा साथ दो, वरना मैं सारी जिंदगी एक ही जगह खड़ा रहूंगा। तुम जाना चाहते हो ना, चले जाओ। मुझसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। कुलसुम, कुलसुम, सर आपका बहुत शुक्रिया। आप ना होते तो पता नहीं यहाँ की पुलिस मेरे साथ क्या करती। खबरदार, ऐसी बात नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है, हमें अपने हमवतनों का ख्याल रखना पड़ता है। सर लेकिन ये सारी गलतफहमी शहजाद के हस्बैंड की वजह से हुई थी। देखो वकार, हम अपने बराबर मुल्क के दोस्त हैं, हमें इनकी आज़ादी पे खुशी है। मुझे तो ऐसे महसूस होता था जैसे अपने ही मुल्क में घूम रहा हूँ। अभी भी वो महसूस करो ना। सर अब मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, शायद फिर कभी आऊँ। अरे नहीं वकार, नहीं, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। तो आपने इफ्तिखार साहब को इत्तला दे दी है? तो अभी फोन कर लेना। इफ्तिखार साहब, क्या कह रही है तू? मैं ठीक कह रही हूँ। अरबाब की वहां बेटी हो चुकी है और वो उसको लेने किसी भी लम्हे बिश्केक जा सकता है। नहीं, वो नहीं जाएगा। लेकिन बेटा, ये तुम अपने बाबा से क्यों छुपाया? मैं तो जिंदगी के पहले हादसे से परेशान थी कि दूसरा दुख देखने को मिल गया। बेटा, आई एम सॉरी। मैं वाकई खुद शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दे। उसने पहले मुझसे शादी करके मुझे चीट किया। उसको मालूम था कि उसकी बेटी हो चुकी है, तो मुझसे क्यों छुपाया उसने? धोखे पे धोखे दिए मुझको। तुम खुदा के लिए मेरे सामने मत रहो। बैठो तुम बेटा अपने बाबा पे भरोसा करो।
मैं तुमसे वादा करता हूं कि वो यहां से नहीं जाएगा। इधर आओ। जी बाबा जी। किधर गया था तुम? जी मैं वो एक दोस्त से मिलने गया था। इधर बैठो जरा। तुम्हारा पासपोर्ट किधर है? मेरा पासपोर्ट वो मालूम नहीं, मेरे ख्याल में अंदर होगा, मैं देखता हूँ जाके। बाबा आपसे झूठ बोलते तेरे को शर्म नहीं आती? कल तो तुम्हारे ब्रीफकेस में पड़ा हुआ था, आज किधर गया? बाबा साहब मुझे पता नहीं कहाँ है, मैं देखता हूँ ऊपर जाके। अरे बाप, शर्म करो, मुझे और शर्मिंदा मत करो। ये ब्रीफकेस मुझे देखो। इस ब्रीफकेस में ऐसी क्या चीज है जो आपने देखनी है? मैं देखना चाहता हूं ना, ये मैं देख लूंगा। ये दो मेरे को इधर। ये क्या है? अच्छा, इसके अंदर पड़ा था। जनाब आज वीजा भी लगवा के आए हैं, आज की तारीख पड़ी हुई है। तुम्हारा इरादा क्या है? क्या करना चाहते तू? जाने भी दे, अपनी बेटी से मिलने जा रहे हैं। क्या क्या कह रही हो तुम? अरबाब, जो इसने कहा है गलत है। डोंट लेट मी डाउन। इसने तो मुझे बहुत कुछ बताया है, मैं जाने अब इस बूढ़े बाप को तेरे दुनिया वाले क्या क्या बातें बताएंगे। हाँ, मेरी बेटी है वो, मेरा हक है उस पर। मैं उसे लेने जा रहा हूं बाबा। तुम उसको लेने नहीं जाओगे साहबजादे, क्योंकि ये तुम्हारा पासपोर्ट जो है ये मेरे पास रहेगा। मैं मारिया को छोड़ सकता हूं, लेकिन अपनी बेटी उसके पास नहीं छोड़ सकता बाबा। क्यों नहीं समझते? तो उसको हवा करेगा, वहां से क्या करेगा? जैसे भी मुमकिन हुआ ले आऊंगा मैं। अच्छा तो ठीक है, फिर इफ यू इंसिस्ट तो कुलसूम भी तुम्हारे साथ जाएगी। बाबा साहब मैं अकेला जाना चाहता हूं। अकेला जाएगी? अकेला जाना चाहता हूं? तुम अकेले जाओगे? ये जनाब के वीजे हैं, ये लो, पकड़ो इसको, पकड़ो। जाओ। Get out! I don't want to see your face. शर्म तुमने आज जितना बाप को नीचे दिखा दिया है, पैदा होते मर क्यों नहीं क्या? मुझको माफ कर दे बस। मैंने जो कुछ भी कहा था वो सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए कहा था। जान? जान तो शायद फिर भी ना बच सके। क्या मतलब? मैं इस बयान को सच्चा समझता हूं। और अब तो सब गवाह हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वकार प्लीज तुम वापस पाकिस्तान चले जाओ। जा रहा हूं।
तुमसे मिलने आया था, लेकिन आखिरी बार नहीं, दोबारा आने के लिए। तुम जब भी यहाँ आओगे मुझे ऐसा ही पाओगे। मैं जानता था तुम मेरा इंतजार करोगी। कैसा इंतजार? मुझे किसी का कोई इंतजार नहीं। तुम क्या समझती हो, वो तुम्हारे हस्बैंड को छोड़ देंगे? मुझे यकीन है वो मुराद को छोड़ देंगे। कोई इशारा मिला? हाँ, मुराद पागल हो चुका है, वो किसी को नहीं पहचानता, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वो उसे छोड़ देंगे। तो क्या तुम अपनी सारी जिंदगी एक पागल के साथ गुजार दोगी? एक ऐसे शख्स के साथ जिसके लिए तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है? जैसा भी है, मेरा शौहर तो है ना। देखो शहजाद, तुम क्यों छुपा रही हो? तुम एक बार कह क्यों नहीं देती जो तुम कहना नहीं चाह रही? क्या कह दूं? यही कि तुम मुझसे, तुम्हारी कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास, वो तुम मुझसे वापस ले लेना। तुम्हारे पास ही रहे तो बेहतर है। कम से कम मेरी मौजूदगी तस्वीरों में तो रहेगी। देख यार, ये अर्जेंट है। दरअसल बड़ा मसला हो गया है। बाबा जान को सब कुछ पता चल चुका है और उन्होंने मेरा पासपोर्ट फाड़ दिया है। हाँ हाँ यार, मसला तो है। बहरहाल आज कोशिश कर, आज शाम तक हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा। ग्रेट यार, ग्रेट, थैंक्स वेरी मच। अच्छा यार, सदीकी को मेरा सलाम कही है। ओके यार, बाय। मैंने सुना आप पाकिस्तान जा रहे हैं, तो आपसे मिलने आ गई। बाहर मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ। कई बार तुम्हें रोकना भी चाहा, लेकिन हर दफा तुम हवा के झोंके की तरह मुझे छू जाती थी। मैं बस हवा का झोंका हूँ और कुछ नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जिंदगी तुम्हारे लिए भी बहुत दूर तक जाएगी। अगर आपको मुझसे अलग होने का बहाना चाहिए तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। हम अच्छे दोस्त हैं और रहेंगे। मैंने हमेशा तुम्हें इसी नजर से देखा है। गलती मेरी थी जो मैंने इस हवा के झोंके को पूरा मौसम समझ लिया। अच्छा ये बताओ, तुम इस्लामाबाद आ रही हो ना? आप शहजाद से शादी करना चाहते हैं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। और जहां तक शहजाद की बात है, तो शायद ऐसा ही हो जाए। सॉरी। तुम अंदर तो आओ ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। जो कहना है यही दिखाओ। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। प्लीज यहाँ बैठो 1 मिनट। ऐसी क्या बात है? तुम आओ ना। ऑलराइट, बोलो। तुम्हें कलाम पाक पर तो यकीन है ना? हाँ, जाहिर है, क्यों नहीं होगा।
तो मैं उसकी कसम खा के कहता हूं, मैं सिर्फ अपनी बच्ची लेने जा रहा हूं। इस बात के लिए कलाम पाक की कसम खाने की क्या जरूरत है? तो फिर मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे तुम्हारे सर की कसम, बस। अरबाब, कसमें खाने वाले लोग बहुत कमजोर होते हैं। हाँ कुलसुम, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरा यकीन करो प्लीज, मेरा एतबार करो। ओह, ठीक है, तुम चले जाओ। तुम्हारे जाने के बाद मैं भी अपने घर चली जाऊंगी। मुझे कोई इतराज नहीं है कुलसुम, मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा, ओके? कोई जरूरत नहीं है। इस तरह नाराज होकर तो रुखसत मत करो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि वो बच्ची तुमसे कोई हक नहीं मांगेगी। अरबाब, ना तो वो बच्ची कोई मसला है और ना उसकी माँ। यू नो व्हाट माई प्रॉब्लम इज। चल जाओ। प्लीज। क्या हुआ? बॉस से बात हुई? हाँ, बॉस से बात हुई और मुबारक हो, बॉस ने ओके कर दिया। ओह थैंक गॉड। और अब कल से तुम्हें भी मेरे साथ यहाँ पर आना है। कल से क्यों? आज से क्यों नहीं? भाई कल से इसलिए कि तुम्हें भी वही ड्रेस पहनना है जो यहाँ की लड़कियाँ पहनती हैं। यहाँ पे फॉरेनर्स आते? हाँ, फॉरेनर्स बहुत आते हैं। और एक बात और सुनो, हम यहाँ पर डॉलर्स में वसूल करते हैं और ऑब्वियसली तुम्हें भी डॉलर्स मिलेंगे। तो तुम जा रही हो? हाँ, मैं जा रही हूँ। शायद कभी तुमसे फिर मुलाकात हो। बहुत जल्दी रास्ते में शाम हो गई। पहाड़ों में रहने वालों के साथ ऐसा ही होता है। ऐसा मत सोचो, मुझे यकीन है कि हम लोग बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। मगर मुझे यकीन नहीं है। इस दफा पहाड़ों पर बहुत जल्दी बर्फ पड़ेगी, सब कुछ छुपा लेगी। देखो माहा, मुझे माफ कर दो। ये सब किस्मत का लिखा था। मैंने देखा है कुली अब तुम्हारे बगैर एक लम्हा नहीं रह सकते। वो तुम्हारे साए से लिपट कर चलती है, तुम्हारी आवाज को हर वक्त थामे रहती। वो तो एक डरी हुई लड़की है। बिल्ली भी गुजर जाए तो डर जाती है। शाहब, काश तुम मेरी बात मान लेते। अब तो सिर्फ दुआ बाकी रह गई। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे लिए हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। ये अजरक हमारी रवायत है, इसे मोड़ लो। शुक्रिया।
वैसे जब तक तुम चाहती यहाँ रह सकती थी। नहीं, अब मुझे जाना है। ठीक है, आइए, बाहर गाड़ी तैयार है। कुछ भी है बाबा, लेकिन वो मेरी माँ तो है। हाँ तो बेटा, ये कांटे उसने अपने रास्ते में खुद बिछाए हैं। जिंदगी ने उसे बहुत बड़ी सजा दी है। आपसे अलग होकर वो अब भी दर बदर भटक रही है। बेटा, अब यही उसका मुकद्दर है। आप मुझे ये बताएं, कोई अपना मुकद्दर खुद बना सकता है? उसकी तकदीर में अगर यही लिखा है, तो हम लोग कौन है उसको ये सजा देने वाले? हाँ तो कौन दे रहा है उसे सजा? आप दे रहे हैं सजा। मैं उसकी बेटी होते हुए भी माँ को तरस रही हूँ। बहार, बेटा ये तुम क्या कह रही हो? वो तो तुम्हें छोड़कर चली गई थी। मैंने तुम्हें पाला है, अब मैं हूं तुम्हारी माँ। आप क्या समझती हैं कि पालने में और जन्म देने में कोई फर्क ही नहीं होता? बहार, क्या बहस शुरू कर दी है तुमने? पापा, अगर आपको अपनी बेटी से प्यार है तो मेरी माँ को हॉस्पिटल जाके मिले। हॉस्पिटल का बिल और दवाइयों का खर्चा भी उसे देकर आए। ठीक है, मैं जाऊंगा हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, तुमने महा को खामखा नाराज कर दिया। वो यहाँ से गमगीन होकर चली गई है। कभी कभी इंसान अनजाने में ऐसे रास्ते पे चल पड़ता है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती, या शायद मंजिल तो है, मेरे ही कदम मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। देखो डॉक्टर, मायूसी की बातें मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। साईं, समंदर खान का आदमी शबाज खान आया है। ठीक है, तुम उसको बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। जी साईं। क्या? तुम फिक्र मत करो, मजा आएगा। अस्सलामुअलैकुम खान। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह। अच्छा, आप क्या पियेंगे? लस्सी, मानी या कुछ खाएंगे, चपली कबाब वगैरह? नहीं मीरन शाह, मैं कुछ पीने पिलाने नहीं, कुछ लेने आया। अच्छा, चलो बाग की भी सैर कराऊंगा और बातें भी करते हैं। आप लोग यहीं रुको। शहबाज खान, कैक्टस के पौधे को कभी देखा है? ये जहरीला भी है और कांटेदार भी। चलो छोड़ो इस बात को, बोलो क्या कह रहे थे? मीरन शाह समुंदर खान ने भेजा है कि उसकी मंगेतर को मेरे हवाले कर दो। डॉक्टर तुम्हारा दोस्त है, इसलिए उसे कुछ नहीं कहा जाए। वो क्या कुछ नहीं कहेगा? देखो, हम अपने मेहमानों की हिफाजत करना खुद जानते हैं। लड़की भी हमारी मेहमान है और वो
यहां से नहीं जाएगी। मीरन शाह, तुम झगड़ा बढ़ा रहे हो, जबकि समंदर खान झगड़ा नहीं चाहता। जो वो चाहता है वो भी नहीं हो सकता। लड़की हमारी मेहमान है और वो यहीं रहेगी, जाके तुम उसको बोल दो। ठीक है मीरन शाह, इजाजत दो। नहीं, अब चलता हूँ। नहीं 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 शहबाज खान, ऐसे कैसे जाएंगे आप हमारे मेहमान हैं। चलो, कोई चपली कबाब, कोई लस्सी, कोई मानी, कोई सज्जी। बहुत शुक्रिया, मुझे अब जाना है। मजा आएगा। हाँ, क्या कहता था? यार कहने दो जो कहता है। शोहब, यहाँ तो चिड़िया भी पर नहीं मारती। यहाँ कुछ नहीं होगा, सारे अफराद अपने हैं यहाँ पे। समंदर खान अगर अपने आदमी लेकर इधर आ गया तो फिर? उसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है। बड़ा लंबा खेल खेलने, बल्कि शिकार खेलने का मजा आएगा। मैं समझा नहीं। देखो शोहब, अभी तुमको समझने की जरूरत भी नहीं है। मीरन शाह, मैंने एक फैसला किया है। देखो शोहब, फैसला अब हम करेंगे। तुम तीतर खाओ, भुजत करो, शिकार खेलो। नहीं मीरन शाह, हम ये मुल्क छोड़ देंगे। अच्छा बाबा, देख लेंगे। तुम सिर्फ गुल्ले की फिक्र करो। गुल्ले की फिक्र ही तो अब मेरा सोना जागना है, मेरा जीना मरना है। देखो, जीने की बात तो ठीक है, मरने वाली बात मेरे साथ नहीं करो। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे मरने नहीं दूंगा शोहब। मजा आएगा। हमारी मजबूरी यह है खान कि उधर की पुलिस उस हवेली पर छापा मारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। मैंने सारी कोशिश कर ली। हमने तुमको पहले बोला था, ये काम हम खुद करेंगे। खान, उधर की पुलिस हमारी बात कैसे मानेगी? वो वडेरा उनका अपना है, उनको कैसे नाराज करेगी? तुम अर्श देखो हम कैसे खेलते हैं। तो फिर हाथ पक्का डालना खान। सुना है बहुत बासर आदमी है, अपने इलाके का बादशाह है। हम शहंशाह हैं, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है। तुम फिक्र मत करो, हम खुद देख लेंगे। खान, उधर इलाके में सब लोग तैयार है। नेमत खान से बात करो। नेमत खान, बात करो। हेलो, हम बोल रहे हैं। देख, फिक्र का कोई बात नहीं, हम हैं इधर, सब ठीक कर देगा। हाँ, तुम तैयार हो? हम भिजवा रहे, ठीक है? साईं, हुक्म। पवन बाबा, तुम्हारे में एक काम है। तुमने कहा था ना कि मुझे काम बताना। साईं, हुक्म करो। एक खास किस्म का काम है। जी साईं, हर किस्म का काम हो जाएगा। पवन बाबा, अपने बंदों से कहो कि वो कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर आ जाएं। ठीक है साईं, मेरे आदमी अपने तरीके से काम कर देंगे। मीरन, ये तुम क्या करने वाले हो, मुझे बताओ। छोड़ो बाबा, इनकी बातों को छोड़ो। ये शहरी है, जरा डरता है। मेरी बात तुम गौर से सुनो। आपका हुक्म सर आगों पर। वैसे भी उम्र की गठली हर वक्त सर पर उठाए रखते हैं। पवन बाबा, सारे रास्तों पर चौकसी करवा दो। मुझे मालूम हुआ है कि कुछ गुंडे मेरे उताक पर हमला करने वाले हैं। साईं, फिक्र ही ना करो। उन लोगों की लाशें इधर लानी है या उधर ही सड़क पर रखनी है? ना पवन बाबा, ना। उन बंदों को जंगल में ले जाओ, बाकी फिर मुझसे पूछ लेना। जो हुक्म साईं, इजाजत है। ठीक है बाबा, तुम जाओ। ये तुम
क्या कर रहे हो? मैं कराची जा रहा हूँ। ना ना ना, सोना सही ना। देखो, बाज का शिकार खेलने का एक अपना तरीकेकार है। उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, लावा लगाना पड़ता है। जैसे यकीन करो, अब हिरन का शिकार खेलने में मुझे मजा नहीं आ रहा। दिल कर रहा है कि अब कोई और शिकार खेलूं, मजा आएगा।